कहता है कि प्यार पूरा होता है, साला इसका पहला अक्षर ही अधूरा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर सोहल कुमार सोनी एक बार फिर से आपका अपने चैनल में पूरे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जिस तरह की घटना हुई है, लोगों के दिल इस तरीके से टूट रहे हैं। हर तरह के क्वेश्चन मेरे से पूछे जाते हैं और मैंने देखा है लोगों को। तो आज मैंने एक सोल्यूशन मैं आप सारे लोगों के सामने लेके आया हूँ। वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा। आज हमने अपने वीडियो को 3 भागों में बांटा है। उसमें से पहला भाग ये है कि क्या हो जब हमारे पास एक सुपर पावर आ जाए, भगवान हमें ऐसी शक्ति दे दे कि जिससे हम जो चाहें वो कर सकें। दूसरा पार्ट है कि सन 2019 में लव के मायने क्या हैं, और तीसरा कि प्यार में उम्मीद क्या होती है और उम्मीद क्या रोल अदा करती है। तो दोस्तों, आइए वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को पहले भाग को देखते हैं, जब इसमें मैंने आपसे बताया कि भगवान हमें ऐसी ताकत दे दे जिससे हम जो चाहें वो कर सकें। मतलब जो चाहें वो कर सकें। जैसे हम चाहें तो रेगिस्तान में अभी पलक झपकते एक लाजवाब बिल्डिंग खड़ी कर दें। हम चाहें तो जो नीला समंदर है उसको हम आसमान में बहाने लगें। हम चाहें तो आसमान से तारे तोड़ के लाएं और अपने खेतों में उगाएं। हम चाहें तो वो सारे काम कर सके जो हम सोचें। हम हवा में उड़ पाएँ, हम मछलियों की तरह पानी में रह पाएँ। हम जो चाहें वो कर सके तो क्या होगा? हम वो कर सकें। हमारा सबसे अच्छा दोस्त, हमारी महबूबा या हमारे महबूब, हम जिसकी भी चाहें उसके दिल को बदल सकें, उसके मन को बदल सकें, उसकी आत्मा को बदल सकें। वो लोग वो काम करें जो हम चाहें, वो लोग वहाँ जाएं जहाँ हम चाहें, वो लोग वो बात करें जो हम करें। तो कैसा होगा? दोस्तों, भगवान ने जब माता पार्वती ने भगवान शिव से यही कहा था कि भगवान दुनिया में इतना दुख क्यों है, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि प्रिय, अगर मैं चाहूँ तो इस दुनिया से, इस धरती से पलक झपकते पूरे दुख को गायब कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मालूम क्यों? मैं पहले सवाल पे फिर से आ जाता हूँ कि अगर आपके पास वो सुपर नेचुरल पावर आ जाए जिससे आप जो चाहें जो करें, आप लोगों का दिल बदल लें। सपोज आप किसी से लड़की से प्यार करते हैं या किसी लड़के से आप प्यार करते हो और आप चाहते हो कि वो लड़का आपके हिसाब से चले और वैसा होने लगे, तो क्या होगा? दोस्तों, जब ऐसी सुपर नेचुरल पावर हमारे पास आएगी या भगवान एक पल में दुनिया से दुख गायब कर देंगे, तो वैसे कंडीशन में सोचो ये दुनिया कैसी होगी। ये दुनिया, सपोज आपका नाम राहुल है और आप इस वीडियो को देख रहे हो, सभी लोग राहुल की तरह सोचने लगे, सभी लोग पिंकी की तरह सोचने लगे, सभी लोग पूजा की तरह सोचने लगे, तो क्या आप जी पाओगे? दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि 84 लाख जानवर इस धरती पे मौजूद हैं और हम भी साथों साथ मौजूद हैं। इतनी विविधता है नेचर में, जिस वजह से हम सारे लोग जीवित हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हम ही हो इस दुनिया में तो हम जी नहीं पाएंगे। ये ठीक उसी तरह की कल्पना होगी कि पूरी दुनिया में हम अकेले हैं, ना हमसे बात करने के लिए कोई है, ना हमसे दोस्ती करने के लिए कोई है, ना कोई दूसरा कुछ सोचने के लिए कुछ है। दोस्तों, ऐसी दुनिया में आप बिल्कुल नहीं जी पाओगे। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, हम ऐसी दुनिया में बिल्कुल नहीं जी सकेंगे जहाँ पे हम जो चाहे जैसा हो, जो हम जो चाहें, कभी हमारा दिल न टूटे, हम हमेशा खुश रहें। ऐसी दुनिया कभी हो नहीं सकती है। जिस दिन ऐसी दुनिया बनेगी वो दुनिया तुरंत बनते के साथ तबाह होगी। ये संसार का निर्माण बहुत बार हो चुका है और बहुत बार गॉड ने इस संसार को निर्माण किया है, और हर तरीके से एक्सपेरिमेंट के बाद आज की जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम और आप जीते हैं, जहाँ पे कहीं कहीं बहुत असीम सुख है तो कहीं कहीं असीम दुख है। दोस्तों, इसी के साथ हमें जीना आना चाहिए। अब दूसरा टॉपिक जो आता है, मैं अपनी बात तीनों टॉपिक करने के बाद मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन दूंगा कि आखिर वो चीज़ क्या है जिससे आपका दिल टूटा है और आप उसको क्यों नहीं भूल पाते हो। दोस्तों, लव, व्हाट इज इन लव? इन 2019 में लव के मायने क्या हैं? आखिर लव होता क्या है? दोस्तों, लव को समझने के लिए आपको नेचर को समझना होगा कि जब किसी के प्रति आप अट्रैक्ट होते हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो पिंकी हो, चाहे वो अजय हो, चाहे वो तृष्णा हो, या कोई भी हो जिसके प्रति आप लव में पड़ते हो, ऐसा क्यों होता है? आप उसके प्रति, अगर लव के अंदर हम जाएंगे, अगर इस समुद्र का समुद्र मंथन करेंगे हम, तो हमें निकलेगा क्या? आइए इस समुद्र में, लव जैसे समंदर में एक बार फिर से हम डुबकी मारें और देखें इस बार क्या मोती हाथ लग के आता है। दोस्तों,
लव जनरली प्रकृति के बनाया हुआ एक माया जाल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये एक पूरी तरीके से माया जाल है। ये हमारी धारणाओं पे निर्भर करता है। एक दिन जब आपकी उम्र होगी, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ, आपकी उम्र होगी तो एक दिन आप भी इस चीज़ को समझोगे। ये एक माया जाल है। हमारा शरीर की बनावट, भगवान ने जो हमारे शरीर की बनावट की है, जनरेशन को आगे ले जाने की जो उन्होंने ताकत दी है, आज़ादी दी है, और इन सब चीज़ों के लिए लव का होना बहुत ही ज़रूरी है। परिवार बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारे माइंड में केमिकल लोचा होता है, एक खाली स्थान होता है, अपोजिट अट्रैक्शन की तरफ, सामने वाले की तरफ हमारा रुझान बना रहे। इसलिए प्रकृति ने मिल के ये साजिश की है हम आप जैसे इंसानों के लिए कि हम लव के माया जाल में फंस जाएं और इस जनरेशन को दूसरी जनरेशन में ले जाएं। लव जो होता है वो अनकंडीशनल होता है। हम मनुष्य उस अनकंडीशनल लव में किसी को फिट कर देते हैं। देखिए, आइए इसको ध्यान से समझते हैं। लव क्या है? लव में आप कुछ मिला नहीं सकते हो, लव में आप कुछ घटा नहीं सकते हो, लव में कोई सुगंध मिलावट नहीं हो सकती है, ना इसकी कोई अपनी भौगोलिक स्थिति है। ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। ये जहाँ है वहाँ है, और ये सभी के अंदर है। आपके अंदर है, मेरे अंदर है, जानवरों के अंदर है, हर इंसान के अंदर है। हम लोग क्या करते हैं, इस फीलिंग में किसी को वहाँ पे बिठा लेते हैं, और जब वो हमसे जाता है तो हम उसके लिए दुखी होते हैं और लगता है कि हम उसके लिए जी नहीं पाएंगे। लेकिन लव ये नहीं है। लव हमेशा आपको जीना सिखाता है। लव एक फीलिंग का नाम है, ना कि किसी पर्सन का नाम है। ये आपकी और हमारी चाहत होती है कि हम उस फीलिंग की जगह पे, जो लव है, हमारा दिल है, हम वहाँ पे किसी को वहाँ पे सेट कर लेते हैं और हम उसके लिए दुखी होते जाते हैं। लव वो फीलिंग है जहाँ पे हम उसको बिठाते हैं, और जब सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब वो छोड़ के हमें जाता है तो हम उसके लिए दुखी होते हैं। मैं इसका सलूशन आपको बताऊंगा। आइए पहले तीसरे पार्ट को हम लोग देखते हैं, और तीसरा पार्ट है उम्मीद। दोस्तों, उम्मीद क्या होती है और क्यों हम दूसरे पे इतने उम्मीद करते हैं? दोस्तों, मैंने पहले ही पार्ट में कहा था, जो मैंने शेरो शायरी पढ़ी थी, कि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर प्यार आपका आपको छोड़ के ना जाता, ध्यान से समझना मेरी इस बात को, प्यार आपका आपको छोड़ के ना जाता तो क्या होता? तो आपकी शादी हो जाती, और ये एक बर्बादी का सिलसिला स्टार्ट हो जाता। और अगर किसी प्यार में हमारी शादी नहीं होती है तो क्या होती है? बर्बादी होती है। जैसा कि इस वक्त आप जी रहे हो, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, सर मुझे आत्महत्या करनी है, प्लीज़ ऐसा मत करना, मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप में से मैं किसी एक की भी ज़िंदगी बचा लूँ तो मेरे लिए बहुत कीमती होगी वो जान, बहुत कीमती होगी वो जान। तो दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि हम क्या करते हैं, हम उम्मीद करते हैं। मैंने पहले ही कहा, प्यार अधूरा होता है, और अगर पूरा हो जाए तो उसको शादी कहते हैं, और अगर पूरा ना हो तो एक नई कहानी का जन्म होता है। उसी कहानी के पात्र आप हैं, इस वक्त हैं। होता क्या है कि हम किसी से उम्मीद करते हैं। दोस्तों, उम्मीद किसी से नहीं करनी चाहिए। मेरा आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस दुनिया में किसी के साथ पैदा हुए थे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आप माँ की कोख से अकेले पैदा हुए थे, और जब अकेले पैदा हुए थे, एक समय के बाद किसी इंसान के लिए हमारी फीलिंग्स जनरेट हो चुकी। जैसा कि मैंने वीडियो के पहले पार्ट में बताया कि लव का एक खाली स्थान होता है और आप वहाँ पे किसी को फील करते हो। लेकिन उस समय होता क्या है दोस्तों, हम लोग एक हार मांस के इंसान हैं, और ये कुदरत का, उस गॉड का, उस ऑलमाइटी का एक करिश्मा है कि हमारे ब्रेन में स्टोरेज होती है, जिसको हम लोग मेमोरी कहते हैं, यानी हमारी यादें कहते हैं। कल के डेट में वो शख्स हमारे लाइफ में नहीं था, आज वो हमारे लाइफ में आया, और वो इंसान हमारे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन जाता है। उसके जाने से हम दुखी हो जाते हैं। अगर वो यादें ही आपके दिमाग में ना हो तो, नहीं समझे आप? अगर किसी के लिए वो यादें ना हो तो दुख ना हो। तो दोस्तों, सभी चीज़ें मायाजाल हैं। आप किसी से उम्मीद मत करो। सन 2019 चल रहा है अभी, और आज के डेट में आप खुद सोचो ना कि हम कैसे हैं। आप कैसे हो? क्या आप किसी से बहुत जल्दी खुश हो जाते हो? क्या आप किसी के उम्मीदों पे खरे उतरते हो? सबसे पहले आओ अपने आप को हम लोग डिफाइन करते हैं। देखो कि हम लोग कितने शैतान हैं। जिस तरह हमारे एक तरफ भगवान होता है और एक तरफ शैतान होता है, आइए अपने शैतान के पार्ट को बाहर निकाल के देखते हैं। क्या आप किसी से खुश हो सकते हो? मेरा सवाल आपसे है, क्या आप किसी से खुश हो सकते हो? क्या दुनिया का कोई इंसान आपको खुश कर सकता है? मेरा जवाब है
और आपका जवाब है दिल पे हाथ रख के कहना बिल्कुल नहीं। कोई भी दुनिया का इंसान आपको खुश नहीं कर सकता है। जवाब सिंपल सा ये है कि आप खुश तभी होते हो जब आप होना चाहते हो। दुनिया का कोई इंसान आपके लिए जान भी दे दे, आप किसी के लिए जान भी दे दो, वो इंसान कभी आपसे खुश नहीं होगा। हम खुश तभी होते हैं कि जब हम खुश होना चाहते हैं। तो दोस्तों, दुनिया की बनावट ही यही है। किसी से भी उम्मीद मत करो, उम्मीद करना है सिर्फ गॉड से उम्मीद करो। और इसका सोल्यूशन क्या होगा मैं बहुत जल्दी लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखते रहिए आप। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि जब मैंने जान लिया है कि हमको दुनिया में कोई खुश नहीं कर सकता है, ठीक उसी तरीके से हम दुनिया में किसी को भी खुश नहीं कर सकते हैं, तो किसी के लिए रोना क्या भाई, उसकी मर्जी है। भाई देखो, ऐसे समझो आप, मेरी मर्जी है, मैं खुश नहीं होऊंगा, आप कुछ भी कर लो, चांद ले आओ, तारे ले आओ, अपना दिल निकाल दो, कलेजा निकाल दो, ब्रेन निकाल दो, मैं खुश नहीं होऊंगा आपसे, मैं खुश नहीं होऊंगी आपसे, आप क्या कर लोगे? ठीक उसी तरीके से जैसे ज़िंदगी जीने का आपको अधिकार है, राइट टू लिविंग का आपको अधिकार है, किसी और को भी अधिकार है। किसी कारण से वो आपको पसंद नहीं करता है या नहीं करती है, आप उसके सामने जाते हो, गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, फिर भी वो कहती है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं आपसे प्यार नहीं करता। क्यों ऐसे लोगों के पीछे पड़े हो आप? मुझे ये बताओ, क्या सेल्फ स्वाभिमान आपके पास नहीं है? आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया है? ध्यान से सोचो यार। ठीक है, वो दोस्ती हमसे नहीं करना चाहता है, वो हमसे प्यार नहीं करना चाहता है, वो अपनी लाइफ में खुश, मैं अपनी लाइफ में खुश। दोस्तों, सीधा सा एक मकसद है, इन सारी चीज़ों से निकलो आप। लव हमेशा बराबरी में होता है। जो आपको प्यार नहीं करता है उसके लिए बिल्कुल मत रो आप। रो आप उसके लिए जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करता है। जैसे आपकी माँ हो गई, आपका काम हो गया, आप काम करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लव के बाद भी शादी करना है, बिना लव के भी शादी करना है, शादी के बाद प्यार कर लेना, अपने परिवार का ख्याल रखना, जम के काम करो। मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि इस भाव सागर से आप निकलो, और ये तभी आप निकल पाओगे जब आप निकलना चाहते हो। इस भाव सागर से निकलने के बाद अपना सारा डाइवर्ट अपने काम की ओर लगा दो, और उतनी ही शिद्दत से जो उस लड़की से आपने प्यार किया है, उतनी ही शिद्दत से उस लड़के से आपने प्यार किया है, सारी शिद्दत निकाल के अपने काम में लगा दो। खूब सारे पैसे कमाओ, खूब सारे तरक्की करो। और दोस्तों, इस मेरी मुहिम को आप हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलाओ। मैं सोहल कुमार सोनी आप सारे लोगों को अपनी फैमिली की तरह मानता हूँ। यहाँ से आपका कंपटीशन स्टार्ट है। आप लाइफ में कहीं पे भी पहुँचो, किसी भी मुकाम पे पहुँचो, आप अपने परिवार का अच्छे से पेट भरो, कुछ समाज के लिए करो, अगर हो सके तो देश के लिए करो। और जिन जिन दोस्तों ने, मैं 2 साल का आपको समय दे रहा हूँ, हर वीडियो में मैं बताता हूँ 2 साल का समय दे रहा हूँ। यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप अपना नंबर, अपना नाम और अपने सिटी का नाम हमारे मैसेज में कमेंट में करें आप। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूँगा, मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगा। आप ज़िंदगी में खूब तरक्की करें और हमारी मुहिम से जुड़ें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आप जुड़े रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, किसी की भी मदद करिए, बस अपनी जान मत दीजिए और लोगों की खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।